सबसे पहले तो यही समझ लूं कि ये ममता बेगम, ये क्या संबोधन था निखिल प्रसून? देखिए, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर पिछले 10 वर्षों से यहाँ तृणमूल का कुशासन चल रहा है, उसका प्रतिफल ये हुआ कि कल एक तृणमूल के नेता ने यह घोषणा कर दी कि हम लोग चाहें तो 4 पाकिस्तानी हम बना सकते हैं। तो आप अब ये समझ लीजिए कि तुष्टीकरण अपने चरम पर है। हमारे इतने बड़े नेता श्री शुभेंदु अधिकारी के रास्ते में रोड़े अटकाने का प्रयास किया गया। और मुझे लगता है कि अब भी बंगाल का जनमानस जो है ये समझ रहा है इस वक्त कि पूरी तरह सनातन धर्म को आत्मसात करने के साथ साथ अपनी बंगाली अस्मिता, अपनी पहचान, अपनी सभ्यता और संस्कृति की अगर रक्षा करनी है तो भारतीय जनता पार्टी मतलब राष्ट्रवादी पार्टी काम नहीं आया लोगों में भरोसा जगाने के कि हम अपीजमेंट नहीं करते, क्योंकि हम एक हाथ में भगवा और एक हाथ में तिरंगा लेकर के अपना संकल्प पत्र लेकर के बंगाल की जनता के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के लिए उद्यत है, जो कि 2 मई को परिलक्षित होगा। ठीक है, तो आपने ये कहा कि अपीजमेंट की वजह से क्या इस तरीके के संबोधन सामने आ रहे हैं। आता हूं आपके पास डॉक्टर निखिल प्रसून, लेकिन बादल देवनाथ, दैत्य दानव रावण, उससे तो बुरा नहीं है यह संबोधन। दैत्य भी है, रावण भी है, महिषासुर भी है, दोषु भी है, डाकात है, डाक तस्करी करने वाला लोग है, और जो नकली साधु बन के पूरा देश घूम रहा है, उसका चेला चामुंडा, जो उसका जो शिष्य है, वो तो कहेगा ममता बेगम दीदी शादी किया, दीदी का भी शादी किया। शुभेंदु को तो रोकना चाहिए, निर्वाचन चुनाव ऑफिस को तो रोकना चाहिए। एक महिला मुख्यमंत्री पूरे विश्व में जिसका नाम है, पूरे विश्व से जो कन्याश्री का पुरस्कार मिला, 3-4 पुरस्कार वर्ल्ड से मिला, वर्ल्ड पुरस्कार मिला। बादल देवनाथ, मैं यही कह रहा हूं कि जितनी टेक्निकलिटी के साथ आप बेगम समझा रहे हैं कि विवाह नहीं हुआ, बेगम आप कैसे कह रहे हैं, उतनी टेक्निकलिटी के साथ आपको दैत्य दानव और रावण ये भी ध्यान रखना चाहिए ना कि ये कहना ठीक होगा क्या? ये तो प्रधानमंत्री को इंगित करते हुए, गृह मंत्री को इंगित करते हुए आप लोग जब इस्तेमाल करते हैं तब वो जायज होता है। बादल देवनाथ, आप एक बार शुरू हो जाते हैं ना तो फिर आप सुनने की गुंजाइश नहीं रखते। बादल देवनाथ, मेरा आपसे बड़ा विनम्र अनुरोध है कि बीच में मेरी भी सुनते रहें। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब इस तरीके से संबोधनों पर आपत्ति है, तकनीकी रूप से आप समझाने लगते हैं कि सही क्या है गलत क्या है, तो खुद अपनी तरफ से भी शीशे का घर हो तो पत्थर नहीं मारना चाहिए, वरना तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, मैं एक सच बात आपको कहना चाह रहा हूँ। दिनेश, हेलो। हाँ, सुन रहा हूँ। दिनेश जी, ममता बनर्जी शुभेंदु को जब बचपन से राजनीति किया, ममता बनर्जी के साथ था। 18 साल 20 साल टीएमसी का मंत्री था। वहां पर एक मेदिनीपुर कोऑपरेटिव बैंक, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, काफी कोऑपरेटिव बैंक, 5,000 करोड़ रुपया कैश कहा गया। शुभेंदु को बताना पड़ेगा। दूसरा शुभेंदु को आज क्यों बताना पड़ेगा? तब क्यों नहीं बताना पड़ा जब वो मंत्री थे आपके साथ? सवाल तो यही है ना। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।